एक सवाल पूछूं, क्या आपको भी डर लगता है जब आप कुछ नया करना चाहती हैं, कुछ अपने लिए करना चाहती है, कुछ अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और इसी डर की वजह से आज आपके सपने रुके हुए हैं, आप उन्हें अचीव नहीं कर पा रही हैं। डर जो है वो हमको नया काम करने से रोकता है। क्या आपको भी ऐसा ही महसूस होता है? तो ये वीडियो आप ही के लिए, आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हम डर को कैसे दूर कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में से स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डर कोई कमजोरी नहीं है। डर हमें इसलिए लगता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लड़कियों को कम बोलना चाहिए, हमको फेल होने का डर होता है, हमको जजमेंट होने का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, हमको डर होता है कि अगर हमने कुछ नया किया कहीं मैं अकेली तो नहीं खड़ी रह जाऊंगी, और सबसे बड़ा डर, अगर मैं बदल गई तो लोग क्या कहेंगे, क्या वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। और यही जो सारे डर हैं ये हमको सारे हमारे लिए कुछ नया करने के लिए रोक देते हैं। वो हमें रोकते हैं क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही ये सारी चीजें फिल करके रखी जाती हैं। हमें सिखाया जाता है रिस्क मत लो, कंफर्टेबल लाइफ जियो। तुम्हारा हस्बैंड काम कर तो रहा है, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बनाने की क्या जरूरत है, तुम्हें तुम्हारा काम परिवार संभालना है। ये सारी चीजें हमको रोकती हैं एज अ वुमन, क्योंकि हमारे परिवार में यही हमको सिखाया जाता है। लड़कियों का अपना घर होता है, उन्हें घर संभालना है, उनको बाहर नहीं जाना है, वो दूसरों के सामने बाहर सेफ नहीं है, बाहर की दुनिया ऐसी है, बाहर की दुनिया वैसी है, आपको बात नहीं करनी है, आपको 10 लोगों के बीच में नहीं बैठना है, बात नहीं कर सकते आप। जब हमारे पेरेंट्स ही हमारे साथ ऐसा करते हैं तो ये हमारे अंदर एक डर की भावना को डाल देता है। हमें रिस्क लेने से डर लगता है, हमें लगता है कि हमने कुछ नया किया कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो ये सारे जितनी चीजें हैं, इन सब चीजें से मिलकर हमको डर लगता है और हम अपनी जिंदगी के लिए कोई नया फैसला नहीं ले पाते। और जानते हैं डर का नुकसान क्या होता है? डर का बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि डर हमें धीरे धीरे शांत कर देता है। हम अपनी परिस्थितियों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हमारे अंदर एक कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आ जाता है। हर औरत इससे रिलेट करेगी कि हमारे परिवार की परवरिश से हमारे अंदर एक ऐसा नेचर आता है कि हम हर चीज में ढल जाते हैं। हमें कम मिला चलता है, हमें बाद में मिला चलता है, हमारे लिए कुछ नया नहीं आया चलता है, हमारे को कुछ अच्छा नहीं हुआ चलता है। प्रायोरिटी में हमारी फैमिली आ जाती है। हम एज ए वुमन कहीं पीछे रह जाते हैं, खो जाते हैं। क्या हुआ? डर ने हमारे पूरे जीवन के ऊपर काबू कर रखा होता है, क्योंकि हमने अपने डर से दोस्ती कर ली होती है। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हमारी फैमिली पहले है, हमारी परिवार पहले, हमारे बच्चे पहले, हमारा पति पहले, हमारे रिश्तेदार पहले। नो, डर आपको खत्म कर रहा होता है। हमारे सपने कहीं अलमारी में फोल्ड होकर ऊपर पुरानी साड़ियों के साथ दबे हुए होते हैं, है ना? ऐसा है ना? ऐसा ही होता है। ये डर हमारे अंदर वो फीलिंग लाता है जो दुनिया की सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है। अपने परिवार के लिए अच्छा सोचना गलत नहीं है, लेकिन उस परिवार का हिस्सा आप भी हैं और आप हैं वो पावर हाउस जो पूरे घर को चलाती हैं। तो अपने बारे में अच्छा सोचना, अपने बारे की, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। तो क्यों नहीं सोचा जाए, क्यों कॉम्प्रोमाइज किया जाए लाइफ में थोड़े के साथ, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और लाइफ को बेटर बनाया जाए। जिंदगी में बहुत बार हम अकेले जब होते हैं तो हम एक ही चीज सोचते हैं, काश मैंने वो कर लिया होता ना तो आज मेरी जिंदगी ऐसे नहीं होती, शायद मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता तो मेरी जिंदगी ऐसे नहीं होती, काश मैंने बोलना सीख लिया होता तो आज मैं दूसरों को जवाब दे पाती, काश मैंने ये किया होता, काश वो। ये जो काश है ना, यही हमारी जिंदगी में फिर रह जाता है और हम काश करके अपने मन को तोड़ के दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढते हैं। इसलिए समय अभी है, जिस समय आपका मन करे अपने अंदर हिम्मत जगाने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, मतलब जो लोग हिम्मत करते हैं ना उनकी परमेश्वर ही मदद करता है। तो अपने अंदर हिम्मत लाइए, जोश लाइए, अपने डर को दूर कीजिए और याद रखिए डर के आगे ही जीत है। जिंदगी से डर को दूर कैसे किया जाए?
डर को भगाने की कोशिश मत कीजिए, उसका सामना कीजिए। अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछिए कि मुझे किस चीज से डर लगता है। जिस दिन आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे ना, तो आधी प्रॉब्लम वहीं भाग जाएगी, क्योंकि आपने अपने डर को पहचान लिया। डर दुम दबा के भागेगा। जी हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम हमें पता ही नहीं होती कि हमें डर लग किस चीज से रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है कि मुझे डर किस चीज से लग रहा है, अपने आप से पूछने से हमें आंसर मिलता है। और जब हमें आंसर मिलता है तो हमारा ब्रेन उसके लिए फिर काम करना भी शुरू करता है। परफेक्ट होने का इंतजार करना बंद कीजिए। जी हाँ, मेरी डिक्शनरी में परफेक्शन जैसा कोई वर्ड नहीं है। अगर होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। और परफेक्शन एक ऐसी चीज है जो आपकी ग्रोथ को रोक देती है, क्योंकि जब इंसान परफेक्ट हो जाता है तो वो अपनी ग्रोथ के लिए काम नहीं करता। औरतें अक्सर ये सोचती हैं कि मुझे ये आ जाएगा तो ही मैं काम करूंगी, जब मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा आ जाएगा तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी, जब मेरे पास कुरेशा और बहुत अच्छे ऊन आ जाएंगे तभी मैं काम करूंगी। अरे छोटे मोटे ऊन के टुकड़े तो घर में पड़े रहते हैं, कोशिश शुरू तो करो। जो कुरेशा धीरे धीरे कुरेशा चलाते हुए आ जाएगा। एम्ब्रॉयडरी के लिए सुई में धागा तो डालो, प्लेन धागे से ही एम्ब्रॉयडरी शुरू करो। कटिंग के लिए हार्डबोर्ड नहीं है तो पेपर से काम शुरू करो। कटिंग सीखो, सिलाई सीखो, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन उसके लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आप जहां हैं वहीं से शुरू कीजिए और देखिएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होंगी, क्योंकि प्रैक्टिस और रिपीटेशन हमको परफेक्ट बनाता है, हमको हमारी मंजिल में अच्छी सक्सेस दिलाता है। तीसरा पॉइंट है कि खुद से बात करने की कोशिश कीजिए, सीखिए अपने आप से बात करना। दिन का कितना हिस्सा हम अकेले रहते हैं, हम औरतें पूरा दिन हम अकेले होते हैं। हस्बैंड 10 बजे ऑफिस जाता है, शाम को 7, 8, 5 ऐसे बजे वो आते हैं। इस बीच में घर के काम करने के बाद इतना टाइम होता है, क्या करते हैं आप? अपने आप से बात कीजिए, अपने साथ समय बिताइए, अपने बारे में सोचिए, अपने आप से कुछ अच्छे हेल्दी क्वेश्चन पूछिए। आप क्या करना चाहती हैं? आप क्या सोचती हैं अपने बारे में? आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखती हैं? सिर्फ ये नहीं सोचना कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे कहाँ पहुंचेंगे, पति कहाँ पहुंचेगा, मेरा घर कैसा होगा। आप अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, अपने साथ रहिए, अपने से बातचीत कीजिए, अपनी ग्रोथ के लिए सोचिए कि मैं क्या ऐसा सीखूं अपनी जिंदगी के अंदर जिससे कि मैं कुछ नया कर पाऊं, कुछ अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बदल पाऊं। वो रोज रोज करने से एक दिन जरूर हो जाएगा। सो अपने आप बैठिए, अपने से बातें कीजिए, अच्छी बातें कीजिए। ये मत कहिए कि मैं नहीं कर सकती, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। इसके उलट पूछिए, कहिए मैं कर सकती हूँ, मैं सीखूंगी तो मैं जरूर कर लूंगी और मैं सीखूंगी जरूर, मुझे ये सीखना है, मैं सीख लूंगी। तो जब आप अपने आप से पॉजिटिव बोलेंगी तो आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करेगा और आप पॉजिटिव ही सोचेंगे और आपकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होगी। डर पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं होता और हिम्मत आ जाने का मतलब भी ये नहीं है कि डर खत्म हो गया है। हिम्मत के साथ डर का सामना कीजिए, आगे बढ़िए। डर है फिर भी बोलिए, डर है फिर भी सीखिए, डर है और अपने लिए फिर भी खड़ा होना, क्योंकि जब आप डर के साथ आगे तभी एक फियरलेस वुमेन पैदा होती है। यकीन मानिए मुझे बहुत डर लगता था सब चीजें करने से, लेकिन मैं डर से कभी हारती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, डर के आगे जीत है। क्योंकि मैं डर भी रखती हूँ, हिम्मत से भी काम लेती हूँ और आगे भी बढ़ रही हूँ। सो आप भी कीजिए, डर के साथ डर को पीछे रखिए, हिम्मत अपने साथ रखिए और अपने लिए खड़ा होना, स्टैंड लेना शुरू कीजिए। याद रखिए, दुनिया को आपकी हिम्मत की जरूरत है, ना कि आपके डर की और आपकी खामोशी की। आज डर को मत चुनिए, आज हिम्मत को चुनिए, क्योंकि जब कोई औरत हिम्मत के साथ खड़ी होती है और अपने को चुनती है तो वो सिर्फ अपने को नहीं चुन रही होती, वो बहुत सारी औरतों के लिए हिम्मत की मिसाल बनती है, वो कई और औरतों की जिंदगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने अपने किस डर का सामना किया है और उसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं। और किसी अपनी बहन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसको आप सच में चाहती हैं कि वो भी अपनी जिंदगी के लिए फैसले ले और अपनी जिंदगी को लिए स्टैंड ले और खड़ी हो अपनी जिंदगी के लिए और आगे बढ़े, एक सक्सेसफुल
और पावरफुल वुमन बने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे हम बात करते हैं औरत के एम्पावरमेंट के लिए, उनकी ताकत के लिए और उनकी उत्थान के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद अलका।